इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पहले हम देखेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक ग्लास रॉड हमने कंसीडर किया हुआ है और यहाँ पे एक सिल्क क्लॉथ है। ग्लास रॉड को सपोज हम सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं, तब इसमें जो नेगेटिव चार्जेस रहेंगे वो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, सो ये जो सिल्क क्लॉथ है उसको ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमें पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नज़दीक आते हैं और अपोजिट चार्जेस नज़दीक आते हैं, सो देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस चार्जेस। ओके, सो यहाँ पे ग्लास रॉड एंड द सिल्क में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। इट इज़ बेसिकली एन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके बाद हमें देखना है कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ का फर्स्ट लॉ क्या है? the like charges attract each other, unlike charges repel each other. ओके, ये बेसिकली फर्स्ट लॉ है कुलम्स का। देन सेकंड लॉ क्या है? सपोज हमने दो चार्जेस कंसीडर किए, चार्ज Q1 एंड Q2 हमने कंसीडर किया है। इसमें डिस्टेंस कितना है? R इतना डिस्टेंस है दो चार्जेस में। ओके, सो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन रहेगा, सपोज हमने कंसीडर किया कि Q1 पॉजिटिव है एंड Q2 निगेटिव है, सो देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने सपोज लाइक चार्जेस कंसीडर किए तो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ओके, सो सेकेंड लॉ की दैट मीन्स इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन two point charges which is separated by distance r is directly proportional to the, okay, so force of attraction or a repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between टू चार्जेस। ये इसकी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखो, सपोज ये हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देते हैं तो F इज इक्वल टू, हम सपोज कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी हम कंसीडर करते हैं, इट इज़ A, सो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो F इज इक्वल टू हमें मिला, इट इज़ A Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी A की वैल्यू क्या है? A इज़ अ कॉन्स्टेंट। A क्या है? कॉन्स्टेंट है और इसकी वैल्यू है 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। परमिटिविटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे देखो, कांस्टेंट हमने कंसीडर किया 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो और एप्सिलॉन की वैल्यू है, सिंस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस और एयर एंड एप्सिलॉन इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मटीरियल। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिलेगी? इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन की जगह पे हमने एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर पुट कर दिया है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू है ए की, सपोज हम फोर्स में पुट कर देते हैं तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे सिंपली एप्सिलॉन लिखा तो भी चलेगा। ओके, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, सो इट इज़ 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ओके, सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। सो हमें फाइनल फार्मूला क्या मिला फॉर द फोर्स? इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सपोज हमने यहाँ पे एयर मीडियम कंसीडर किया, एयर मीडियम और ए वैक्यूम हमने कंसीडर किया, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 1, बिकॉज एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 फॉर एयर और ए वैक्यूम। सो यहाँ पे देखो, हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा फोर्स का? सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सिंस एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 फॉर एयर और ए वैक्यूम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखना है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। सो फर्स्ट क्या है? ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन ए नेगेटिव चार्ज। मतलब जो चार्ज रहता है वो स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होता है नेगेटिव चार्ज पे। देन सेकेंड, नेवर टच और क्रॉस ईच अदर। मतलब ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस है वो एक दूसरे को टच नहीं करते और दे आर नेवर क्रॉस ईच अदर। ओके, सो लीव और ओरिजिनेट परपेंडिकुलर। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये सपोज नेगेटिव चार्ज है, सो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस आर है, सो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर में यहाँ पे इंटर होंगे। ओके, सपोज ये चार्ज निकल रहे पॉजिटिव से, सो ये परपेंडिकुलर में निकलेंगे, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। ओके, ऑलवेज। देन यहाँ पे सपोज हमने दो अनलाइक चार्जेस कंसीडर किए हुए, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फॉर एन लाइक चार्जेस, यहाँ पे देखो लाइक चार्जेस है, सो यहाँ पे फोर्स ऑफ
रिपल्शन होगा। द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एडजस्ट दिमसेल्फ सो एज टू हैव अ मिनिमम रिलक्टेंस ऑफ द फील्ड, मतलब वो एडजस्ट करते हैं खुद को मिनिमम रिलक्टेंस के लिए। नेक्स्ट वन इज दे पास ओनली थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दे आर पासिंग ओनली थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम जस्ट लाइक एन इंसुलेटिंग मटेरियल। यहाँ पे हमने एक बॉडी कंसीडर कर ली, ये जो बॉडी है बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नहीं जाएंगे, इसके बाहर ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस रहेंगे। देन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप लाइक एन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जैसे क्लोज लूप और क्लोज पाथ जनरेट करते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्लोज पाथ जनरेट नहीं करते। सो ये है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिकेटेड बाय साई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस रहते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में देखा था, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें देखना है, इट इज़ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डेफिनेशन है, इट इज़ सिंपली फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो यहाँ पे देखो फ्लक्स को, यहाँ पे हम फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज नथिंग बट अ फ्लक्स एंड फ्लक्स इज आल्सो इंडिकेटेड बाय कूलम, ओके, कूलम चार्ज। सो हम यहाँ पे चार्ज भी कंसिडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम चार्ज भी कंसिडर कर सकते हैं। सो इसका यूनिट क्या होगा, इट इज़ कूलम, ओके। सो यूनिट इज कूलम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी की डेफिनेशन क्या है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ चार्ज पर यूनिट एरिया। सो इसका यूनिट क्या है, इट इज़ कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। देन हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं और इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो इसके डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is basically the force per unit charge, okay. So E is force per unit charge is nothing but a psi, that means यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो इसके अकॉर्डिंग इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा, यूनिट विल बी फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट मीन्स न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे चार्ज क्यू है, ड्यू टू दिस क्यू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q0 पे जनरेट हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने कंसीडर किया है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, इट इज़ स्मॉल r, ओके। सो यहाँ पे देखो हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, फोर्स इज नथिंग बट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला देखा था। लेकिन यहाँ पे हमारे दो चार्जेस कौन से हैं, Q एंड Q0 है, तो यहाँ पे हम Q एंड Q0 से रिप्लेस कर देंगे, ओके। सो F इज इक्वल टू हमें मिला Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर, ओके। सो देन हमें बेसिकली निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज़ नथिंग बट अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। Q0 पे कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q0 की यहाँ पे कितनी है ये हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूले को हम सपोज Q0 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे Q0 गेट कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर। सो ये हमें फॉर्मूला मिला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज Q, ओके। देन वन मोर थिंग, यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज़ 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ओके, फैरेड पर मीटर, ये फार्मूला है। सपोज हमने यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट यहाँ पे कर दी, तो हमें एक्चुअली मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ये वैल्यू हमें मिल जाती है। सपोज ये हमने यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो हमें E मिलेगा, इट इज़ 9 इंटू 10⁻⁹ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो निकल गया, एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर, ओके। क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹, ओके। यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर। एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 रहती है जब हम मीडियम, एयर और वैक्यूम कंसीडर करते हैं। सो एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 रहेगी। सो E इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इट इज़ 9 इंटू 10⁻⁹ Q अपॉन
आर स्क्वायर। ओके, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने 1 कंसीडर कर ली। सो ये है फाइनल फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, सो इट इज़ इंडिकेटेड बाय ई। सो इसका यूनिट क्या रहेगा? इट इज़ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। सो ये है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाद में हमें देखना है, सपोज हमने कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने Q0 चार्ज सेंटर में कंसीडर किया हुआ है। इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है ड्यू टू दिस 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। सो सपोज हम कंसीडर करते हैं Q1 से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1, Q2 से जनरेट होने वाली है E2 एंड Q3 से जनरेट होने वाली है E3। सो डिस्टेंस यहाँ भी हमने कंसीडर किया है फॉर दिस फर्स्ट चार्ज, इट इज़ R1, R2 एंड यहाँ पे है सपोज इट इज़ R3। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, इट इज़ E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। देन रिलेशन बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, D एंड E में क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। बेसिकली D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E है, मतलब D यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने निकाल दिया तो D क्या आ जाएगा यहाँ पे? एप्सिलॉन इंटू ई, एप्सिलॉन इंटू ई। एप्सिलॉन इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम कंसीडर करते हैं D और E के बीच में। हमें पता है एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। सो सपोज D को हम फिर से रीराइट करते हैं यहाँ पे। सो D इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई। सो ये फॉर्मूला हो गया D के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद चार्ज हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग D। D का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई। ओके, सो E का हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा था, इट इज़ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम टोटल चार्ज कंसीडर करते हैं, इट इज़ Q। सो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। E का फॉर्मूला क्या है? सपोज हम कैपिटल Q कंसीडर करते हैं, डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ओके, सो यहाँ पे देखो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा? इट इज़ Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। हमें D का रिलेशन पता है। D का रिलेशन क्या है? इट इज़ साई पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट एरिया। सपोज हमें साई निकालना है, सो साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए एरिया यहाँ पे D को मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो D इंटू एरिया आ जाएगा। D का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एंड एरिया सपोज इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ Q बाकी रहेगा। मतलब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द टोटल चार्ज। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी को हम बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, मतलब हाउ इजीली, मतलब कितना इजीली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फ्लक्स पास होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है परमिटिविटी। ओके, सो परमिटिविटी also उसको अलाउ करती है टू इस्टेब्लिश द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, इन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सो यहाँ पे देखो उसके 3 टाइप्स है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, देन परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस और ए वैक्यूम, और रिलेटिव परमिटिविटी। सो पहले हम देखेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ पर्टिकुलर मीडियम। सो यहाँ पे इसका यूनिट है, इट इज़ फैरेड पर मीटर, यूनिट इज़ फैरेड पर मीटर। परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस और ए वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस हम इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट इज सिंपली डी नॉट अपॉन ई। सो डी नॉट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर और ए वैक्यूम। सो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस और ए वैक्यूम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर और ए वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इसका भी यूनिट है, इट इज़ फैरेड पर मीटर, और इसकी वैल्यू है, इट इज़ अ कांस्टेंट, एंड इसकी वैल्यू है इट इज़ 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ओके, ये वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की। बाद में हमें देखना है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज सिंपली द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन अ पर्टिकुलर मीडियम टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन अ एयर और ए वैक्यूम। सो यहाँ पे एप्सिलॉन आर आ जाएगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू डी टू द डी नॉट। D is the electric flux density in a particular medium and D naught is the electric flux density in a air or a vacuum। यहाँ पे हमें पता है D और E का रिलेशन क्या है? D is equal to epsilon into E। सपोज हम कंसीडर करते हैं इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। सो D is equal to एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? इट इज़ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई है। सपोज हमने कंसीडर कर लिया कि मीडियम इज एयर, सो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, इट इज़ डी नॉट। सो डी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू
ई, बिकॉज एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर एयर और ए वैक्यूम। सो यहाँ पे देखो ये डी की वैल्यू, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। सो इन तीनों का कॉम्बिनेशन किया तो एप्सिलॉन आर हमें क्या मिलेगा, डी की वैल्यू है इट इज़ एप्सिलॉन इंटू ई एंड डी नॉट इज़ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। सो यहाँ पे देखो ई गेट कैंसल्ड, सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इससे हमें एप्सिलॉन का रिलेशन मिल सकता है। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर।